नमस्कार बच्चों, आज हम पाठ 5.1 ये जिंदगी फिर चमक जाए पाठ पढ़ेंगे। कवि है भगवती लाल सेन। कवि है भगवती लाल सेन जी। सबसे पहले जीवन परिचय पढ़ते हैं अपन भगवती लाल सेन का, है ना। छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय कवि भगवती लाल सेन का जन्म सन 1930 में धमतरी जिले के देमार गांव में हुआ था। उनकी कविताएं किसान, मजदूर और उपेक्षित लोगों के बारे में थी। उनकी कविताएं किसान, मजदूर और उपेक्षित लोगों के बारे में थी। सेन एक प्रगतिशील कवि थे जिनकी कविताओं में आज के जीवन की विसंगतियों पर व्यंग्य प्रहार किए गए और मानवीय अनुभूतियों के प्रति गहरी संवेदनशीलता भी दिखाई पड़ती है। उनकी छत्तीसगढ़ी रचनाओं में कविताओं के दो संकलन, पहला नदिया मरे प्यास और दूसरा देख रे आँखी सुन रे कान प्रसिद्ध है। उनकी कविताएं और उनके गीत एक सच्चे इंसान की देन है जो न जाने कितने लोगों को सच्चाई जानने के लिए प्रेरित करती है। 51 वर्ष की अवस्था में इस जन पक्षधर कवि का सन 1981 में निधन हो गया। चलिए पाठ की ओर चलते हैं। पाठ का शीर्षक है ये जिंदगी फिर चमक जाए। यह एक छत्तीसगढ़ी कविता है। कवि है भगवती लाल सेन। सबसे पहले सस्वर वाचन करेंगे पाठ का। कोठी में धान छलक जाए, ये जिंदगी फिर चमक जाए। कोठी में धान छलक जाए, ये जिंदगी फिर चमक जाए। झन बैर भाव खेती में कर, झन बैर भाव खेती में कर, मन के भुस भुस निकार फेंको, मन के भुस भुस निकार फेंको। हाँ सब गोठिया वो जुर मिलके, सुनता के रद्दा झन छेको, सुनता के रद्दा झन छेको। गोठिया घलो ललक जाए, गोठिया घलो ललक जाए, सुनवैया सबो गदक जाए, सुनवैया सबो गदक जाए। जिंदगी भर है रोना धोना, जिंदगी भर ये रोना धोना, लिखे कपार लूना पोना। जाना है दुनिया ले सबला, जाना है दुनिया ले सबला, काबर कर थो जादू टोना, काबर कर थो जादू टोना। पुरहा मन मिले झजक जाए, पुरहा मन मिले झजक जाए, हंडिया कस भात फटक जाए, हंडिया कस भात फटक जाए। मुँह फुफुआ असन फुलो झन, मुँह फुफुआ असन फुलो झन। कोयली अस कुह को बगिया मा, कोयली अस कुह को बगिया मा। चंदा अस मन सूरज कस तन, चंदा अस मन सूरज कस तन। जिंदगी महके फूल बगिया मा, जिंदगी महके फूल बगिया मा। भेटाओ तो हाथ लपक जाए, भेटाओ तो हाथ लपक जाए, घुंघुआवत मया भपक जाए, घुंघुआवत मया भपक जाए। दुनिया के पीरा ला समझो, धरती के हीरा ला समझो, हीरा ला समझो, धरती के हीरा ला समझो। दुनिया के पीरा ला समझो, धरती के हीरा ला समझो। काबर अगास लना पतह, मीरा के पीरा ला समझो, मीरा के पीरा ला समझो। कोरा के लाल ललक जाए, कोरा के लाल ललक जाए, बिसरे मन मया छलक जाए, बिसरे मन मया छलक जाए। जुग तोर बाट लजोहत है, जुग तोर बाट लजोहत है, पल छिन दिन माला पोहत है,
पल छिन दिन माला पोहत है, अमृत बन चुहे पसीना तो, अमृत बन चुहे पसीना तो, मेहनत दुनिया लमोहत है, मेहनत दुनिया लमोहत है। अंगना माँ खुशी थमक जाए, अंगना माँ खुशी थमक जाए, सोनहा संसार दमक जाए, सोनहा संसार दमक जाए। कोठी माँ धान छलक जाए, कोठी माँ धान छलक जाए, ये जिंदगी फिर चमक जाए, ये जिंदगी फिर चमक जाए। चलिए पाठ के कुछ शब्दों के अर्थ की ओर चलते हैं, शब्दार्थ की ओर, है ना। कोठी मतलब जहाँ धान रखते हैं, धान रखने का कोठी उसको कहते हैं कोठी। और भुसभुस आया है, भुसभुस मतलब होता है शंका। गुठियाना मतलब बात करना। गतक का अर्थात प्रसन्न होना। कपार मतलब मस्तिष्क, मस्तक को बोलते हैं कपार। लूना फसल काटना, लूना छत्तीसगढ़ी शब्द है और इसका हिंदी अर्थ होता है फसल काटना। झझक मतलब डरना। कुरहा, कुरहा मतलब होता है अचानक। हंडिया मतलब हंडी जिसमें खाना पकाते हैं। घुघुआ मतलब उल्लू, एक पक्षी है ना, इसको कहते हैं घुघुआ। गुंगवाना मतलब सुलगना, गुंगवाना मतलब सुलगना। भभकना मतलब एकाएक आग भड़कना। पीड़ा मतलब दर्द। बिखरे भूले। बाट, बाट मतलब होता है रास्ता। जोहत मतलब प्रतीक्षा करना। और माला पोहना मतलब माला गूंथना। और अमृत मतलब अमृत। चलिए व्याख्या की ओर चलते हैं। बच्चों संदर्भ लिखना है आप लोग को, कैसे लिखेंगे सुनिए इधर। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठ 5.1 ये जिंदगी फिर चमक जाए से उद्धृत है। इसके रचयिता श्री भगवती लाल सेन जी है। प्रसंग होगा, कवि कहते हैं कि मन की भूमि में सकारात्मक बीजों का रोपण करना चाहिए। कवि कहते हैं कि मन की भूमि में सकारात्मक बीजों का रोपण करना चाहिए। कोठी में धान छलक जाए, ये जिंदगी फिर चमक जाए, झन बैर भाव खेती म कर, मन के फुसफुस निकार फेंको, हासा गुठियाओ दुर्मिल के सुनता के रद्दा झन छेको, गुठिया घलोत ललक जाए, सुनवैया सबो गदक जाए। जीवन में खुशियों का प्रकाश आलोकित करने के लिए आवश्यक है कि हम मन रूपी भूमि में सकारात्मक बीजों का रोपण करें, सकारात्मक सोच का रोपण करें, जिससे नवीन ऊर्जा युक्त जिन विचारों की फसल न आए उससे हमारा जीवन आलोकित हो जाए, खुशियों से भर जाए। बैर भाव, राग, द्वेष और एक दूसरे के लिए मन में जो संशय है उसे हम निकाल फेंकें। सुमति का रास्ता न रोके, अर्थात जो अच्छे कार्य है उसका रास्ता न रोके, और मिलजुल कर हंसते हुए बातें करते हुए हम जीवन व्यतीत करें। ऐसे भाव युक्त विचारों को हमारे बातें करने वाला और सुनने वाला दोनों ही आनंदित हो जाए। मतलब जो बात हमारा सुनता है और जो हमसे बात करता है वे भी खुशी से भर जाए। विशेष में होगा सकारात्मकता का जीवन में महत्व, भाषा मधुर व प्रवाह युक्त। आगे जिंदगी भर है रोना धोना, जिंदगी भर है रोना धोना, लिखे कपार लूना बोना, जाना है दुनिया ले सबला, काबर कर था जादू टोना, पुरहा मन मिले छजक जाए, हंडिया कस भाट बदल जाए। अर्थात यहाँ पर भी संदर्भ पूर्ववत होगा। प्रसंग में संसार की नश्वरता बताते हुए कवि कहते हैं, व्याख्या, जो भाग्य में मनुष्य के लिखा हुआ है वही फसल उसे काटनी है। जो भाग्य में मनुष्य के लिखा हुआ है उसी फसल को मनुष्य को काटनी है। वह पहले मस्तक में लिखा कर आया है, अर्थात भाग्य में लिखा कर आया है, और जिंदगी भर अर्थात जिंदगी भर वह भाग्य को कोसता बैठा रहता है। जब एक दिन जीवन नष्ट होना है,
अर्थात जब एक दिन यह जीवन नष्ट होना है और इस दुनिया में हमें जाना है, इस दुनिया से हमको जाना है, तो व्यर्थ के वाद विवाद व तंत्र मंत्र के चक्कर में क्या पड़ना, सब व्यर्थ है। आपस में प्रेम पूर्वक रहे तभी हमें सुख प्राप्त होगा। यदि कभी अचानक मिले तो बिना किसी भय व शंका के, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मनुष्य की हांडी में चावल पकाने पर उस भात की सौंधी खुशबू मन को प्रसन्न करता है, मन प्रसन्न हो जाता है, वैसे ही हम आपस में मिले। जैसे हांडी में भोजन पक के वक्त जाता है ना और एक दूसरे से चिपक जाता है, वैसे ही हम एक दूसरे से मिले। यहाँ पर विशेष है भाषा में लालित्य व मधुरता है, पर मैत्री दृष्टांत अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ। आगे चलिए। मुँह भुगवा असन फुलवा झन, मुँह भुगवा असन फुलाओ झन, कोयले अस उगकाओ बगियामा, चंदा असमन सुरुच कस्तन, जिंदगी महके फूल बगियामा, भेटा तो हाथ लपक जाए, हुआवत माया भपक जाए। संदर्भ पूर्ववत होगा। प्रसंग अपने भीतर के प्रेम की आग को सुलगने दो, और यही संदेश कवि इस पंक्ति में दे रहे हैं। व्याख्या। इस जीवन रूपी प्रज्ञा में कोयल के समान चहको, छोटी छोटी बातों पर उल्लू पक्षी के समान अपना मुंह मत फुलाओ, अर्थात छोटी छोटी बातों में व्यर्थ मत उलझो या रूठो। चंद्रमा की भांति तुम्हारा मन शीतल हो और सूर्य के समान तुम्हारे शरीर का तेज हो। इस जीवन रूपी उपवन में तुम हमेशा महकते व खिलखिलाते रहो। एक दूसरे से मिलने के लिए मन के अंदर जो प्रेम सुलग रहा है उस आग को भभकने दो, ताकि समाज में हम सबके जीवन में खुशियों का वातावरण रहे। विशेष है भाषा सरल सहज व प्रवाहमयी उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। आगे। दुनिया के पीरा ला समझो, धरती के हीरा ला समझो, काबर आकाश ला ना पथो, मीरा के पीरा ला समझो, पूरा के लाल ललक जाए, बिसरे मन माया से सक जाए। संदर्भ पूर्ववत होगा। प्रसंग जीवन में नकारात्मक विचारों को यदि त्याग दिया जाए तो यह जीवन खुशहाल हो जाएगा। व्याख्या। कवि कहते हैं कि इस धरती के दुख को समझो, इस धरती के दुख को समझो और इस धरती पर निवास करने वाले मनुष्य को, उन रत्नों को पहचानो। नोट 8 का होगा। तुम आकाश को क्यों नापते हो, मीरा के दुख को समझने का प्रयत्न करो। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य एक दूसरे के दुख दर्द को समझने का प्रयत्न करे। मन को दुख पहुंचाने वाली नकारात्मक बातों को भूलकर मन में छुपे प्रेम को वैसे ही लुटाए जैसे प्रेम को पहचान कर गोदी का बालक भी प्रसन्नता से भर उठता है। विशेष है मानवीय मनोभावों के महत्व को समझाने की चेष्टा। अनुप्रास अलंकार और पद में मैत्री और भाषा में प्रवाह है। आगे। जुग तोर बाट ल जोहत है, पल छीन दीन माला पोहत है, अमृत बन चूहे पसीना तोर, मेहनत दुनिया ला मुहत है, अंगना में खुशी ठमक जाए, सुलह संसार दमक जाए, कोठी में धान छलक जाए, ये जिंदगी फिर चमक जाए। संदर्भ पूर्व अनुसार होगा। प्रसंग जीवन में श्रम के महत्व को दर्शाते हुए कवि कहें। व्याख्या है। ये संसार तुम्हारा रास्ता देख रहा है, वह हर क्षण तुम्हारे नाम की माला गूंथ रहा है, वह तुम्हारी प्रतीक्षा में है, क्योंकि तुम्हारा पसीना उस अमृत की भांति है जो तुम्हारे जीवन को नव प्राण से भर देगा। जीवन में श्रम का अत्यंत महत्व है। मेहनत से तुम चाहे तो हर वस्तु प्राप्त कर सकता है,
न हुआ पृथ्वी सिंधी, उसके इस श्रम के आगे नतमस्तक है। मेहनत से यह संसार सोने जैसा दमक सकता है और आंगन खुशियों से भर सकता है। यदि जीवन में सकारात्मक विचार हो तो मनुष्य अपने जीवन को प्रकाशित कर सकता है। विशेष है अनुप्रास अलंकार, भाषा में लालित्य है और पद में मैत्री तथा श्रम के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। ओके, धन्यवाद बच्चों।